नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो कि है कोल गैस का यूजेज देख लिया था बच्चों। कोल गैस के बारे में लिख लिया था। तो हमने बताया था कि अगले लेक्चर में हम लोग ऑकरेंस ऑफ कोल के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगला हेडिंग हम लोग को बच्चों ऑकरेंस ऑफ कोल के बारे में जानेंगे और समझेंगे और लिखेंगे बच्चों इसका नोट्स। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले बच्चों। और तो हम लोग अब आगे की बात करते हैं। ऑकरेंस ऑफ कोल के बारे में बात कर रहे थे तो आगे हम लोग लिखते हैं ऑकरेंस ऑफ कोल में इन इंडिया, जो कि इन इंडिया कोल माइंस आर लोकेटेड कहाँ होता है इन इंडिया में, इन झारखंड में है। झारखंड में कहाँ पे बच्चों, बोकारो एंड झारिया में है। और उसके बाद मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल रानीगंज में है। वेस्ट बंगाल कहाँ पड़ता है, रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। तो ऑकरेंस कहाँ कोल ऑकरेंस होता है, तो इंडिया में कोल माइंस है। झारखंड में है बोकारो, जो कि झारखंड का है, बोकारो और झारिया। और मध्य प्रदेश में है उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में रानीगंज में। और हम लोग आगे देखेंगे, ये भी पूछ सकता है बच्चों कहाँ है। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ कोल के बारे में देखेंगे कि कोल का कितने टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ कोल। तो फर्स्ट टाइप लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइप एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट। तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं बच्चों। तो एंथ्रासाइट क्या होता है, तो इट इज़ दी ये बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल का ये बेस्ट वेराइटी होता है, बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल। और इसमें हम आगे लिख सकते हैं इट, जो कि ये कॉन्टेंस 96% ऑफ कार्बन कंटेंट करता है एंथ्रासाइट। और सेकेंड हो जाएगा सेकेंड बिट्यूमिनस होता है सेकेंड। और इसमें बिट्यूमिनस में इट कंटेंस अबाउट 80 to 85% कार्बन। इसमें बिट्यूमिनस में 80 to 85% कार्बन कंसिस्ट करता है। और थर्ड हो जाएगा जो कि लिग्नाइट है। ये लिग्नाइट कितना कंटेन करता है, तो लिग्नाइट में हम लोग लिखेंगे लिग्नाइट इट कंटेन, इसमें 70% जो कि कार्बन कंसिस्ट करता है। और इसमें आगे हम लोग लिख सकते हैं इट गिव्स, ये स्मोक, जलने पर स्मोक देता है ये लिग्नाइट, Li स्मोक ऑन बर्निंग, BER बर्निंग। और फोर्थ हो जाएगा हमारा पिट। चार टाइप होता है टाइप्स ऑफ कोल, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और फोर्थ जो कि पिट हो जाएगा। इसमें लिखेंगे इट इज़ दी, ये लोएस्ट क्वालिटी का होता है, क्वालिटी ऑफ कोल का सबसे लोएस्ट क्वालिटी बोलेंगे तो पिट हो जाएगा। जो कि विच क्या कंटेंस करता है, विच कंटेंस अबाउट 30% कार्बन। और इट प्रोड्यूसेस, ये क्या प्रोड्यूस करता है, अ लॉट ऑफ स्मोक ऑन बर्निंग। ये लिग्नाइट से भी ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है जलने पर। तो ये हो गया। अब हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के जो डायग्राम है बच्चों वो देख लेते हैं थोड़ा। तो वो
लेंदी है, लेकिन वो भी उसका डायग्राम जो है एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है, इसलिए हम लोग डायग्राम भी सभी चीज़ पढ़ेंगे। तो डायग्राम हम लोग अब देखते हैं, जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल है। एक हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था बच्चों, जो कि कौन सा, जो कि पेट्रोल को हीट करने पर 400 डिग्री सेल्सियस पर कौन कौन सा किस प्रकार का लाइट हैवी ऑयल, कौन सा रेसिड्यू पेट्रोलियम मिलता है, उसका यूज भी हमने देख लिया था। कितना कार्बन चेन होता है पेट्रोलियम में, गैसोलीन में, वो सब भी हमने देख लिया था। तो अब हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं। उसके जो साइड में डिस्ट्रक्टिव, इसका हम लोग जो कि थ्योरी भी होगा थोड़ा, वो भी लिख लेंगे इसी में। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि उसका डायग्राम देखने जा रहे हैं बच्चों। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो पहले ये हमारा इस तरह से ले रहे हैं। ये स्टैंड हो गया, इसी पर हम लोग बनाएंगे। तो इधर हमारा ये गैस बर्नर हो जाएगा, इधर हम लोग बर्नर बना लेते हैं, जो कि हमारा बर्नर हो जाएगा। थोड़ा डायग्राम गंदा बनेगा बच्चों। ये बर्नर का ये तार हो गया, और इस तरह से जो कि एक ट्यूब लेंगे, ये ट्यूब होगा, इसको स्टैंड ये बना रहे हैं बच्चों। तो ये बर्नर कोक यहाँ पे होगा। पहले हम लोग साथ में लेबलिंग भी, ये बर्नर हो गया, ये हमारा बर्नर, और ये जो कि कोक हो गया बच्चों, ये कोक हो गया। और ये जो कि बॉइलिंग ट्यूब हो जाएगा, BOIL, बॉइलिंग ट्यूब। और इस तरह से स्टैंड, ये अपना स्टैंड होगा, इस तरह से पकड़ा हुआ है। और इस तरह से ये स्टैंड बन गया। और आगे यहाँ पे ये हमारा ये इस तरह से एक ट्यूब गया होगा, आगे ट्यूब जाकर ये इसके अंदर जाएगा कोक हीट करके, और धीरे धीरे ये यहाँ पे जमा होते जाएगा। यहाँ पे एक बड़ा सा ट्यूब है बच्चों, ये इस तरह सा एक, ये अपना घड़ा टाइप का हो गया, जैसे ये इस तरह से। और इस तरह से यहाँ पे जो कि एमोनियम लिक्वाड है, वो यहाँ पे इकट्ठा होते जाएगा। यहीं पे सबसे नीचे वाला कोल टार हो जाएगा, सबसे नीचे वाला लेयर। और इस तरह से कोल गैस निकला होगा इसी में से, जो कि एक और ट्यूब होगा यहाँ पे। ये इस तरह से कोल, इसमें से कोल गैस निकलेगा इधर से। और ये हमारा कोनिकल फ्लास्क हो गया। और ये नीचे वाला जो कि कोल टार इकट्ठा हो रहा है बच्चों, कोल टार। और ये अपना
ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला ये अपना ये अमोनिया लिक्वायर हो जाएगा, अमोनिया लिक्वायर। और ये कोल गैस हो गया। और ये तो स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं। और ये बर्नर हो गया, इसको ट्राइपॉड स्टैंड बोल सकते हैं। बॉइलिंग ट्यूब हो गया, ये यहाँ पे कुक है। और ये बर्नर हो गया, इधर से हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये बर्नर हो गया। और ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसी का हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं थोड़ा। तो इसी में हम लोग लिख लेते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, तो इसमें क्या, जो कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग यहाँ पे मिलता रहता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द अब्सेंस ऑफ एयर के अब्सेंस में, स्ट्रॉन्ग इसीलिए अब्सेंस, इसको हम लोग इट्स कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। और इसी में हम लोग ये डिस्ट्रक्टिव, और इसमें आगे एस एपरेटस, जो कि एपरेटस अरेंज्ड होगा, एपरेटस अरेंज्ड एज सोन, जैसे ऊपर हमने देखा है, जो इसी तरह से एपरेटस है जो अरेंज्ड होगा इन दी फिगर, तो एपरेटस किसको बोलते हैं, ये जो बच्चों ये सामान है उसको हम लोग एपरेटस बोलते हैं। इन दी फिगर when coal is strongly heated, then coal tar obtained. Or when coal is strongly heated, then coal gas and coal tar are obtained. In conical flask and residue of test tube called कोक बोलते हैं। जो रेसिड्यू ऑफ टेस्ट ट्यूब है, रेसिड्यू ऑफ टेस्ट ट्यूब, उसको हम लोग कोक, यहाँ कोक है उसको कोक बोलते हैं। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल हमने देख लिया बच्चों। अब हम लोग आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रैग्स के बारे में देखते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसका जो डायग्राम था और ये भी देख लिया। तो आगे हम लोग जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रैग्स है उसके बारे में देखते हैं। तो ड्रैग्स क्या होता है वो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे अब। और ये हमारा लगभग चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और जो 1-2 पॉइंट बचेगा उसको हम लोग अगले लेक्चर में, एक और लास्ट लेक्चर बता दूंगा बच्चों जो छूटा हो वो। तो आगे हम लोग जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रैग्स, जो कि ड्रैग्स में कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है उसके बारे में। तो इसमें हम लोग जो फैक्टर्स होता है ड्रैग्स को अफेक्ट करता है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं जो कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द speed of the object with respect to the flow
जो कि स्पीड होता है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्यूल हो जाएगा, FLUE फ्यूल के। और सेकेंड इसमें जो कि शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ड्रैग्स में शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा शेप होना चाहिए। थर्ड नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट का कैसा नेचर है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। तो फैक्टर इफेक्ट ड्रैग्स के लिए तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्यूल के, FLU फ्यूल के रिस्पेक्ट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए फ्यूल के रिस्पेक्ट में। और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट करता है और नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पर। और ये हो गया। और स्ट्रीम लाइंड शेप हम लोग देख लेते हैं, ये फैक्टर शेपिंग ड्रैग्स के बारे में। अब हम लोग स्ट्रीम लाइंड शेप के बारे में लिख लेते हैं कुछ। तो स्ट्रीम लाइंड शेप, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं दी सिमेट्रिकल शेप होता है, जो सिमेट्रिकल शेप ऑफ अ बॉडी का विच ऑफर्स लिस्ट रेसिस्टेंस ड्यू टू। ये ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता लेकिन ये बुक में दिया हुआ है, इसलिए बच्चों हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, कभी एग्जाम में आ जाए तो। कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइंड शेप बोलते हैं। तो स्ट्रीम लाइंड शेप क्या, जो सिमेट्रिकल शेप होता है बॉडी का, जो ऑफर करता है लिस्ट ऑफ रेसिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन, जो कि लिस्ट ड्यू किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण, उसको हम लोग स्ट्रीम लाइन शेप बोलते हैं। और आगे हम एक क्वेश्चन टाइप में लिख लेते हैं, जो कि चैप्टर का लास्ट लगभग होगा, और जो छोटा होगा उसको हम लोग एक और लेक्चर में देख लेंगे रिवीजन पॉइंट व्यू से। और आगे हम लोग वाई मैटर्स, तो क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, वाई मोटर्स, वाई तो अगले बच्चों आगे हम लोग क्वेश्चन टाइप में लिख सकते हैं। तो वाई मेटोड्स वाई मेटोड्स इंटर, जब जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है बच्चों, वो बाहर से यानी दूसरे ग्रह से जो आता है मेटोड्स, वो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें इंटर करते मात्र बच्चों क्यों जल जाता है। तो उसका हम लोग आंसर लिखेंगे, दी अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो वाई मेटोड्स इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो वाई मेटोड्स बर्न, वो सॉरी बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग गया, अच्छे से हम लोग क्वेश्चन टाइप में लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन टाइप में हम लोग एक लास्ट है देखते हैं, जो कि ये लगभग अधिकतर पूछा गया है। तो वाई मेटोड्स बर्न आउट ऑन इंटरिंग इन एटमॉस्फेयर तो इसमें हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें द मेटोड्स enters in the Earth's atmosphere at very high speed से, वो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर उसमें प्रवेश करता है। और जैसे कि एट सच, उस स्पीड पर, एट सच स्पीड दी फिक्शन लगता है। तो फिक्शन ड्यू टू इट्स और फिक्शन
तो फिक्शन ड्यू टू इट ऑल्सो, और फिक्शन के कारण और वो लार्ज भी होता है, वेरी लार्ज एंड हेंस टेम्परेचर ऑफ मेटोर्स, और जो मेटोर्स का टेम्परेचर होता है वो भी राइज अप कर जाता है, और एंड इसीलिए एंड हेंस आगे लिख सकते हैं, एंड हेंस इट बर्न्स आउट। तो जो मेटोर्स होता है वो इंट्रिंग हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर उसमें इंट्रिंग करते मात्रा क्यों जल जाता है, तो मेटोर्स जैसे लिख सकते हैं बच्चों, जो मेटोर्स होता है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में वेरी हाई स्पीड से इंटर करता है, और क्योंकि वो बहुत लार्ज पार्टिकल होता है यानी बहुत बड़ा साइज में होता है, और वो फिक्शन भी लगता है जो बहुत स्पीड में आता है। तो सबसे पहली बात है जो जितना स्पीड रहता है उसमें उतना ही फिक्शन लगता है, तो और उसके जो लार्ज होता है उसके कारण भी, इसीलिए जो और उसका जो टेम्परेचर होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो उसका टेम्परेचर भी राइज अप हो जाता है। तो इसलिए हम लोग आगे लिख सकते हैं हेंस इट बर्न्स, इसलिए आउट यानी जल जाता है। तो यहाँ तक हमने बच्चों ये चैप्टर हमने लगभग समाप्त कर चुके हैं, और हम लोग अगले लेक्चर में अगले चैप्टर की बात करेंगे। यहाँ पर बच्चों सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमारा ख़त्म हो गया बच्चों, और आगे हम लोग अगले लेक्चर में अगले चैप्टर की बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों, और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे बच्चों, और इसी तरह से प्यार देते रहें, और आगे हम लोग इसी तरह से और भी लेक्चर और भी चैप्टर का प्रोवाइड करते रहेंगे आप लोग को बच्चों। और जो कि अगर इसी तरह से आपको आगे लेक्चर चाहिए तो बेल आइकन बटन दबाना ना भूले बच्चों। तो अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में अगले चैप्टर की बात करते हैं। तो पहले आपको बच्चों इसका जो सभी लेक्चर उसको आपको देखना है, और देखते समय आपको एक नोटबुक और पेन लेकर बैठना, मैं कितनी बार बता चुका हूँ बच्चों, और साथ में आपको लिखते चलना, जो कि आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जब एग्ज़ाम आएगा तो इसको कोई भी बुक नहीं पढ़ना है बच्चों, अभी केवल बुक पढ़िए साथ में, और इसी से आपका जो क्वेश्चन है आंसर है सभी इसी से, जो ये हम लोग जो नोट्स बनाते हैं इसी से आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में अगले चैप्टर की बात करेंगे। अभी के लिए इतना बच्चों, नमस्ते बच्चों।